एक सच जिससे कोई नहीं बच सकता, मौत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या, इसके बाद क्या? एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग को झकझोर देगी, द डे ऑफ जजमेंट। क्योंकि याद रखिए, मौत आखिरी मंजिल नहीं। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी कौन है? हर शख्स को मौत का मजा चखना है और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। रूह निकलने के उस आलम में क्या हम अपना ईमान बचा पाएंगे? क्या हमारे कदम जन्नत के बागों की तरफ बढ़ेंगे? जिस दिन दुनिया खत्म होगी, उस दिन हम किन हालात से गुजरेंगे? जन्नत और जहन्नुम में इंसानियत के लिए क्या इंतजार कर रहा होगा? सबसे पहले ये स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मौत से ठीक पहले के आखिरी सेकंड्स में क्या होगा, कब्र के अंदर हमें क्या फेस करना पड़ेगा। वक्त सुबह होने से ठीक पहले का है। वो दिन आखिर आ ही गया जिससे आप जिंदगी भर भागते रहें। शुरुआत होती है सकरातुल मौत से। सीने में एक ऐसी कुचल देने वाली तकलीफ जैसे अंदर से कुछ आपको तोड़ रहा हो। आपकी सांस गले में अटक जाती है, होंठ सूख चुके हैं और उसी वक्त आपकी पूरी जिंदगी का सफर एक एक लम्हा बनकर आपकी आंखों के सामने गुजरने लगता है। और अब मौत का फरिश्ता आ चुका है। रूह जिस्म से निकलना शुरू करती है। रूह सबसे पहले टांगों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से आपके पांव ठंडे पड़ने लगते हैं। फिर रूह धीरे धीरे ऊपर की तरफ सफर करती है। जब रूह आपके हलक तक पहुंच जाती है तो यही वो आखिरी हद होती है। इसी लम्हे तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इस वक्त सिर्फ वही जुबान काम करती है जिस चीज से दिल जिंदगी भर भरा रहा, जिसने दुनिया को चाहा। पैसा, मेरा घर। याद रखें, जैसा हम जीते हैं वैसा ही हम मरते हैं। मोमिन की जुबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र होता है। इसी वक्त शैतान अपना आखिरी और सबसे बड़ा वार करता है। शैतान आपका ईमान छीनने की कोशिश करता है। वो फुसफुसाता है, अल्लाह को नहीं, किसी और को याद कर, अब माफी का वक्त नहीं। फिर फरिश्तों की आमद होती है और रूह निकलने का अमल शुरू होता है। अगर ये रूह एक मोमिन की हो तो ये नरमी सेद, आसानी सेद जिस्म से जुदा हो जाती है, जैसे आटे से बाल को निकाला जाता है। फरिश्ते रोशन खूबसूरत चेहरों के साथ आते हैं और उस पाकीज़ा रूह को जन्नत की खुशबू में लपेट कर ले जाते हैं। जब किसी मोमिन की जिंदगी का आखिरी वक्त आता है तो मलिकुल मौत जन्नत से उसका कफन लेकर आते हैं और मोमिन के कान में बोलते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, निकल आज अल्लाह की मगफिरत की तरफ और अल्लाह की खुशनूदगी की तरफ निकला। दूसरी तरफ डरावनी शक्ल वाले फरिश्ते आते हैं। काफिर और गुनहगार की रूह जोर से तकलीफ के साथ निकाली जाती है। हदीस में आता है कि काफिर और गुनहगार की रूह कांटेदार झाड़ी से ऊन खींचने की तरह तकलीफ के साथ निकाली जाती है। हर रग, हर नस, हर पत्थे से खींचकर उसे निकाला जाता है। ये पल दर्द और खौफ से भरा होता है। आपके करीबी रिश्तेदार आपके गिर्द जमा होकर रो रहे होते हैं, लेकिन वो मलिकुल मौत को देख नहीं सकते। ऐ लोगो, तुम इस मैयत को रो रहे हो। तुम नहीं जानते इस पर क्या गुजरी है, मगर अल्लाह की कसम मैं तुम सबको भी लेने आऊंगा। अब जिस्म नीचे रह गया है और फरिश्ते रूह को लेकर पहले आसमान की ओर उड़ चले हैं। यहीं से शुरू होता है वो सफर। अगर रूह मोमिन की है तो उससे मिस्क से भी बेहतरीन खुशबू आती है। आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, ये कौन सी पाकीज़ा रूह है? फरिश्ते उसका वही प्यारा नाम बताते हैं जिस नाम से उसे दुनिया में पुकारा जाता था। फिर पहले आसमान का दरवाजा खटखटाया जाता है। इस तरह एक के बाद एक दरवाज़ा खोला जाता है। हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं, यहाँ तक कि वो रूह 7वें आसमान तक पहुँचा दी जाती है। यहाँ अल्लाह हुक्म देता है, मेरे बंदे की किताब इल्लीन में लिख दो, और फिर रूह को कब्र में वापस लाया जाता है। लेकिन अगर निकलने वाली रूह गुनहगार की होती है तो उसे लेने सख्त फरिश्ते आते हैं, जो उसे बदबूदार कपड़े में लपेटकर आसमान की तरफ ले जाते हैं। जब उस रूह को ऊपर ले जाया जाता है तो आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, ये कौन सी खबीस रूह है जिसे इतनी बदबू के साथ लाया जा रहा है? उसे उसके सबसे बुरे नाम से पुकारा जाता है। जब पहले आसमान का दरवाजा खटखटाया जाता है तो वो दरवाजा नहीं खोला जाता है। फिर अल्लाह का हुक्म होता है, इसके अमल की किताब सिज्जीन में लिख दो।
और उस रूह को जलील करके नीचे जमीन की तरफ फेंक दिया जाता है। जब आपके जिस्म को कब्र में उतारा जाता है तो ये बरज़ख का आलम होता है। ये दुनिया की जिंदगी का अंत नहीं बल्कि आखिरत की शुरुआत होती है। और अगर इंसान नेक हो तो कब्र उससे कहती है, तू उन लोगों में से है जो मेरी पीठ पर चलते थे। और उन्हीं में से एक तू था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। अब तू मेरी मेहमान नवाजी देख। और वो कब्र उसके लिए फैल जाती है और रोशन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गुनहगार से कब्र कहती है कि मैं तुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। फिर वो उसे इतनी जोर से जकड़ लेती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं। फिर आते हैं कब्र के फरिश्ते पदीद, मुनकर और नकीर। उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और उनकी आवाज भी उसी तरह कड़कती है। वो फरिश्ते हर मुर्दे से 3 सवाल करते हैं। उनके पास वो लोहे का भारी हथौड़ा होता है। तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। तुम्हारे नबी कौन है? मेरा नबी मोहम्मद है। तुमने सच कहा। ये वो जगह है जिससे अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया और ये वो जगह है जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। ए अल्लाह, कयामत कायम फरमा दे। वहीं दूसरी तरफ गुनाहगार रूह से सवाल किए जाते हैं। तेरा रब कौन है? मुझे नहीं पता। तेरा दीन क्या है? मुझे नहीं पता। तुम्हारे नबी कौन है? मैंने लोगों से कुछ सुना तो था। ये वो जगह है जिससे तुम आज महरूम कर दिए गए और ये वो जगह है जो अब तुम्हारा ठिकाना है। फिर एक भयावह शक्ल वाला, गंदे लिबास और बदबू वाला आदमी उसके सामने आ खड़ा होता है। मैं हूं तुम्हारे बुरे अमाल, तुम्हारा सूद, तुम्हारी गीबत, तुम्हारी हराम चीजें। वो गुनहगार कहता है, ए अल्लाह, क़यामत कभी न आए। और उस गुनहगार पर 99 भयानक सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो लगातार उसे डसते रहते हैं। कब्र में इंसान अकेला नहीं होता। नेक आमाल सुकून बनकर साथ आते हैं और बुरे आमाल डर बनकर सामने खड़े होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें भी कब्र का अजाब सुना दे जैसा मैं सुनता हूँ। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, मैंने कब्र से ज़्यादा खौफनाक कोई चीज़ नहीं देखी। इसीलिए हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते थे तो इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग जाया करती थी। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल से निजात पा गया तो इसके बाद की मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी, और अगर यहाँ उसने निजात न पाई तो इसके बाद की मंजिलें उससे भी ज्यादा सख्त हैं। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाए। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ुबिया मुस्तकीम। आप सबसे गुजारिश है मुझे अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखें।